हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। शोभा राजाध्यक्षा, जो कि शोभा डे के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, एक भारतीय उपन्यासकार, व्लॉगर, कॉलमिस्ट और लेखिका हैं। इनके व्लॉग और कॉलम ताज़ा मुद्दों और समस्याओं पर सटीक प्रहार करते हैं। अपनी लेखनी से शोभा ने दक्षिण एशिया के लेखकों में एक विशेष मुकाम हासिल किया है। अब तक शोभा डे 19 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। कई बार इनके कॉलम या व्लॉग विवाद के कारण भी बने हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। शोभा डे का जन्म 7 जनवरी 1948 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण राज परिवार में जन्मी शोभा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के क्वीन मैरी लैंड स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी विषय में डिग्री हासिल की। शुरुआत में शोभा मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए थे। शोभा ने मॉडल से अभिनेत्री बनी जीनत अमान के साथ अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1970 में शोभा डे ने पत्रकारिता के करियर बनाने की ठानी। पत्रकारिता की ट्रेनिंग के लिए शोभा ने स्टारडस्ट और सेलिब्रिटी एंड सोसाइटी जैसी फिल्मी पत्रिकाओं के लिए एडिटिंग का काम भी किया। इन्होंने इन पत्रिकाओं के लिए काफ़ी लेख भी लिखे। इसमें मुंबई की लाइफस्टाइल और फिल्मी हस्तियों की जीवन शैली को केंद्र में रखा गया। लेखक के तौर पर शोभा डे को काफ़ी सराहना मिली। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कॉलम पॉलिटिकली इनकरेक्ट को काफ़ी पसंद किया गया। अपने कॉलम में शोभा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखती हैं। शोभा डे ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने के साथ ही टेलीविज़न के लिए कई धारावाहिक भी लिखे हैं। इनके लिखे धारावाहिकों में स्वाभिमान काफ़ी हिट रहा। इससे पहले वर्ष 1989 में शोभा डे ने अपना पहला उपन्यास लिखा, जिसका नाम था सोशलाइट इवनिंग। इस उपन्यास में भारत के उच्च वर्ग के तबकों के लोगों के लिए और उनके जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं को एक कड़ी में पिरोया गया था और इस उपन्यास में उठाए गए सभी मुद्दों के कारण शोभा को काफ़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। उनका यह उपन्यास फिर भी काफ़ी हिट रहा। शोभा की लेखनी ने उन्हें जल्द ही काफ़ी प्रसिद्धि दिला दी। वो देश के शीर्ष लेखकों में शामिल हो गई। उनके लिखे 17 से अधिक उपन्यास देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सूची में शीर्ष पर रहे हैं। उनके उपन्यासों पर कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। महिलाओं के हक के लिए लिखने की हिम्मत भी शोभा डे ने ही दिखाई थी। उन्होंने अपने उपन्यासों में महिला उत्थान जैसे कि मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया था। उनका दूसरा उपन्यास हिंदी सिनेमा के एक ऑफ स्क्रीन कपल से प्रेरित था। इस उपन्यास में हिंदी सिनेमा और उससे जुड़े लोगों की जीवन शैली के बारे में लिखा गया था। उनके एक अन्य उपन्यास स्पाउस द ट्रूथ अबाउट मैरिज सर्वे में उच्च वर्ग में शादीशुदा लोगों के बदलते रिश्तों की दास्तां को पेश किया गया था। शोभा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके इस उपन्यास की लॉन्चिंग के दिन ही 20,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक गई थी। पाठकों को शोभा की लेखनी का ताज़ापन सबसे ज़्यादा पसंद आया। शोभा ने अपने उपन्यास के लिए मौजूदा दौर में बदलते रिश्तों और समाज से जुड़े विषयों को चुना, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। उनके उपन्यास में शब्दों का खुलकर प्रयोग और सटीक लेखन लोगों को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने अपने लेखन में एक और आविष्कार किया, वो था हिंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। शोभा डे हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों के मिक्सचर को प्रयोग करने से हिचकती नहीं थी। युवा वर्ग को उनका ये तरीका काफ़ी भा गया। भारतीय साहित्य जगत में उनके इस प्रयोग को काफ़ी सराहा गया क्योंकि उसमें नयापन था। हिंग्लिश भाषा में उनके कई उपन्यास आए, जिसमें सेकंड थॉट्स, सल्ट्री डेज, स्पीड पोस्ट और अनसर्टेन रिलायंसेस भी शामिल हैं। टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी शोभा डे ने बखूबी किया। अपने 70वें जन्मदिन पर शोभा डे ने बयान दिया कि मुझे लिखने की प्रेरणा अपने पिता से मिली। हमारे बचपन से ही वह हमें तोहफे में किताबें देते थे। इससे मुझे पढ़ने और लिखने का शौक़ लगा। इस उम्र में भी मैं इतनी बोल्ड इसलिए हूँ कि मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय पर। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।